हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 1983 वाली, 2002 2017, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, और एफआईपी, ठीक है, एफआईपी मतलब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये सारे आज हम डिटेल में देखेंगे टॉपिक्स को। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो डी फार्मा की, तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। तो द डिसिप्लिन दैट डील विद द मेडिसिनल रोल बाय कंसिडरिंग द सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटिक प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी जो डिसिप्लिन मतलब मेडिसिनल रोल कैसा होना चाहिए सोशली, साइंटिफिकली और ह्यूमैनिटिकली, मतलब जो सोसाइटी में सोशली देखा जाए तो मेडिकल का रोल कैसा होना चाहिए, वो डिसिप्लिन सब किस में हम स्टडी करते हैं? वो सोशल फार्मेसी में स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी मेडिसिनल का रोल क्या है सोसाइटी में एज ए सोशली साइंटिफिकली, तो उसे हम किस में स्टडी करते हैं? वो सोशल फार्मेसी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड हेल्थ साइकोलॉजी एंड दिस ऑल सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसमें सारे साइकोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स आते हैं जिसमें यूज ऑफ मेडिसिन बताई जाती है। ठीक है, मेडिसिन रिलेटेड ब्रीफ होती है, ठीक है, रेगुलेशन कैसे और मेडिसिन की इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ इसमें हम सीखते हैं। ठीक है, सोशल फार्मेसी में। अब हम देखें स्कोप क्या है सोशल फार्मेसी का। तो द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सोशल फार्मेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंफॉर्मेशन सोशल फार्मेसी में प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू द लिंक द क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज टू द फार्मासिस्ट, यानी क्लिनिक और फार्मासिस्ट के लिंक के बीच में फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, ए proficient pharmacist is certified to incorporate his her knowledge and social communication skills for improving patient behavior। यानी एक जो प्रोफिशेंट फार्मासिस्ट होता है उसको एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफाइड होता है कि उसको सारी नॉलेज होती है जो भी है कि कैसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, सोशली बिहेवियर कैसा करना चाहिए। ठीक है, वो पेशेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड डिसीज मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट आउटकम्स होता है और डिसीज मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? ठीक है, दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, यानी जो पॉपुलेशन बेस्ड केयर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट डिसीज प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोग्राम इन देयर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिटीज, यानी इंस्टीट्यूट में, कम्युनिटीज़ में या सोसाइटीज़ में वो क्या है, जो डिसीज़ प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग प्रोग्राम होते हैं वो चलाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जो कौन है? ये फार्मासिस्ट का एक रोल है। ठीक है, दे डेवलप हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, यानी जो हेल्थ एजुकेशन एंड पॉलिसीज प्रोग्राम है उनको डेवलप करना ये किन का काम है? ये एक फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन दी हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, यानी ये हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी, ठीक है, ये ड्रग पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन में। ठीक है, अब देखिए हमने अब क्या देख लिया? रोल ऑफ फार्मासिस्ट देख लिया, स्कोप देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, अब हम और डिटेल में जाके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देखेंगे। ठीक है, हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम बात करें हेल्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, यानी ये हेल्थ का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू WHO कि फिजिकली मेंटली सोशली वेल बीइंग होना। ठीक है, खाली ये नहीं है कि आप एब्सेंस ऑफ डिसीज है, आप में डिसीज कोई नहीं है तो आप जो है हेल्थी हो, वो हेल्थी पर्सन नहीं होता है। ठीक है, जो फिजिकली मेंटली सोशली वेल बीइंग हो उसे हम हेल्थी बोलेंगे। ठीक है, नॉट ए एब्सेंस ऑफ डिसीज वाले पर्सन को। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है हेल्थ की जो WHO के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वॉज डिटेक्टेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट इन द 1983 विद द एम, यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो इंडिया ने डिक्लेयर किया था 1983 में, उनका एम क्या था? ठीक है, तो पहला एम था टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विस फॉर चेकिंग इन्फेक्शन डिसीज, यानी प्रॉपर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करी जाए जो इन्फेक्शन डिसीज जो फैल रही हैं उनकी चेकअप करने के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन द रूरल एंड सब रूरल एरियाज, यानी अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया जा सके विलेजेस में, मतलब विलेजेस में और उससे भी छोटे छोटे जो गांव रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, रूरल और सब रूरल एरियाज में। ठीक है, टू कंडक्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और इसका तीसरा मेन एम क्या था कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ की। ठीक है, हेल्थ इज ए कॉम्प्लेक्स हैज इट इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर, ये पता ही है कि हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 रिकॉग्नाइज सम पैरामीटर फॉर मेजरिंग एन इंडिविजुअल
फंक्शनैलिटी, ठीक है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 1948 में क्या रिकॉग्नाइज किया कि कुछ पैरामीटर रिकॉग्नाइज किए जिससे हम इंडिविजुअल की हेल्थ जो है मेजर कर सकें, ठीक है। तो पहला है फिजिकल, सोशल एंड मेंटल डायमेंशन, यानी ये तीन है, फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन, ठीक है। वेयर द थ्री मेजर आइडेंटिफाई इनिशियली वाइल इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन आइडेंटिफाई लेटरली, ठीक है। उसके बाद और तीन आए, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एनवायरमेंटल, ठीक है। ये भी डायमेंशंस है, यानी डायमेंशंस मीन्स वो है जिससे हम क्या है कि जो इंडिविजुअल की हेल्थ की मेजर कर सकें, ठीक है, मेजरिंग कर सकें कि कैसी है, ठीक है। पहला है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी फिजिकल हेल्थ वो है जो परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी उसकी जो बॉडी जो है परफेक्ट काम कर रही हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फिजिकल हेल्थ, ठीक है। इन बायोलॉजिकल टर्म हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट इन विच बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन्स हैज फंक्शन प्रॉपर्ली, यानी अगर इसे हम बायोलॉजिकली देखें तो सेल्स और जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में वो अगर प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो हेल्थी है, यानी फिजिकली फिट है, फिजिकल हेल्थी फिट है उसकी, ठीक है। जैसे क्लीन स्किन, ब्राइट आइज, प्रॉपर ब्रेथ, ठीक है, ब्रीथ, ठीक है। और एक स्मूथ एंड इजी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट और साइन ऑफ द फिजिकल हेल्थ, यानी स्मूथ और इजी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट को हम साइन बोल सकते हैं फिजिकल हेल्थ का, ठीक है। इन एन इंडिविजुअल द साइज एंड फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स शुड बी नॉर्मल, यानी एक इंडिविजुअल का साइज एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए या छोटा नहीं होना चाहिए और नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये दूसरा है, फर्स्ट था फिजिकल हेल्थ, सेकंड है मेंटल हेल्थ, ये डायमेंशन में आते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट, यानी मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल सराउंडिंग में और जो एनवायरनमेंट के जो मतलब रहता है, बीच में रहता है, तो वो कैसा रहता है, अगर उसमें बढ़िया से रह रहा है तो उसे हम मेंटली हेल्थ फिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे द कैरेक्टर देख सकते हैं, द इंडिविजुअल शुड हैव नो इंटरनल कॉम्प्लिकेट, ठीक है, कोई इंटरनल कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल शुड बी वेल एडजस्ट विद सराउंडिंग, यानी वो सराउंडिंग से वेल एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, द इंडिविजुअल शुड नो हिमसेल्फ, हिज नीड, प्रॉब्लम एंड गोल्स, यानी इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है और उसका गोल क्या है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट द इंडिविजुअल शुड हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, यानी उसके अंदर गुड सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ बात करें, द इंडिविजुअल ऑन फेसिंग प्रॉब्लम शुड ट्राई टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, ठीक है। ये हो गए 5 पॉइंट्स, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है मेंटल हेल्थ फिट रहने के, ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में जान लिया, आप देखेंगे सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ क्या है, तो सोशल हेल्थ इज डिफाइंड एज क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनैलिटी एंड द एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, यानी वो कम्युनिटी के साथ कैसे रहता है उसे, ठीक है। सोशल हेल्थ और इंडिकेट क्या करता है, हार्मोनरी इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल, बिटवीन द इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में उनका रहन सहन कैसा है, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का क्या मतलब उसके रिलेशन कैसे हैं एक दूसरे के बीच में, या अदर जो सोसाइटी मेंबर होते हैं उनके साथ अगर बढ़िया से बात करें तो वो सोशली हेल्थफुल है, यानी बढ़िया है सोशली, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स, सोशल स्किल्स इंप्रूव एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर पीपल, हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, हेल्प इन करियर एंड ऑल्सो लिव इंडिपेंडेंटली अडल्ट, ठीक है। यानी आपको ये पता ही है कि अगर आप सोशल स्किल्स बढ़िया से डेवलप कर लोगे और अच्छे से इंडिविजुअल से रिलेशनशिप बना लोगे तो वो बहुत हेल्प करती है, जैसे फ्रेंड्स बनाने में, करियर में और इंडिपेंडेंट लीव, मतलब वो आराम से रह सकते हैं, एडल्ट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हेल्थ इज डिफाइंड एज पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यू एंड बिलीफ प्रोवाइड ए पर्पस इन ये इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। अब इमोशनल की बात करें तो मेंटल एंड इमोशनल डायमेंशन वेयर सीन वन इज द सेम थिंग बट हैज मोर रिसर्च बिकम अवेलेबल ए डेफिनेटिव difference is emergency mental health can be seen as knowing cognition while emotional health feeling, ठीक है। यानी इमोशनल हेल्थ क्या है, ये फीलिंग है, यानी दूसरे के खिलाफ फीलिंग कैसी है, ये अगर वो फीलिंग कैसी है उसके हिसाब से, ठीक है। और मेंटल की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ कैसी होती है, वो नोइंग होती है, कुछ आपको पता है कि नहीं है वो होती है, ठीक है। ये तो हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डायमेंशन ऑफ हेल्थ या डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ से एक ना एक पूछा जाता है, ठीक है। तो द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द हेल्थ और नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हेल्थ को अनहेल्थ करते हैं, यानी अनहेल्थी करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या परेशान करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ एंड सोशल सर्विस कंट्रीब्यूट टू हेल्थ वाइल द मेन, ठीक है।
हेल्थ डिटर्मिनेंट्स एग्जांपल एजुकेशन, यानी एजुकेशन से भी प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयमेंट से भी आती है, हाउसिंग से आती है, एनवायरनमेंट से आती है, ठीक है। और नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बट हेल्थ एंड सोशल केयर, मतलब ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते पर इनडायरेक्टली ये कहीं से ना कहीं से कनेक्टेड है हमारी जो बढ़िया हेल्थ नहीं रहने की वजह से, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आइडेंटिफाइड दी सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे पहला है इनकम एंड सोशल स्टेटस, यानी हैज़ द इनकम एंड सोशल हेरिटेज इंक्रीज द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, इम्प्रूव लिविंग कंडीशन लाइक सेफ हाउस एंड एबिलिटी टू बाई गुड फूड और डिटरमिनेड बाई द हाई इनकम। यानी इनकम और सोशल स्टेटस की बात करें तो अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप अच्छे से अच्छे घर में रह सकते हो, ठीक है। और अच्छे घर में रहोगे तो अच्छा खाना पीना भी खा सकते हो, अच्छा खाना पीना अच्छे घर में रहोगे तो क्या है कि आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर आपकी इनकम ही नहीं है, आपकी इनकम ही कम है, तो उसमें क्या होगा कि आप अच्छा खा नहीं पाओगे, अच्छे घर में रह नहीं पाओगे, तो हेल्थ कहाँ से सही रहोगी, ठीक है। सेकंड हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो पूर हेल्थ अराइज ड्यू टू दी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग अंडर दी स्ट्रेस कंडीशन। सच इंडिविजुअल ऑल्सो लिव अलोंग इन द कंपेरिजन टू दोज हु हैव स्ट्रेस्ड। यानी एम्प्लॉयमेंट कैसी देखी जाए कि अगर कोई अनएम्प्लॉय है तो उसकी हेल्थ भी अंडर एम्प्लॉयड है, यानी किसी के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। या वर्किंग स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस कंडीशन में वर्क कर रहा है, स्ट्रेस है उसको फिर भी वो वर्क कर रहा है, तो उससे क्या है हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, पूर हेल्थ हो जाती है उससे, ठीक है। हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब बात करें एजुकेशन की, तो हेल्थ ऑफ ए इंडिविजुअल ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द एजुकेशन लाइफ, यानी हेल्थ जो है वो इंडिविजुअल की किससे भी डिटरमाइन की जा सकती है, एजुकेशन लाइफ से। जैसे एजुकेशन ऑल्सो इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर द इनकम एंड जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको इनकम और जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, इंक्रीज है यानी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। अगर वहीं पर आप एजुकेट नहीं हो तो आपको कोई ना कोई काम नहीं मिलेगा, आपको जब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कोई काम दे ना दे, ठीक है। तो वो भी एक पूर हेल्थ का कारण हो सकता है, ठीक उसमें मोर स्ट्रेस होता है, लेबर वर्क होता है फिर, ठीक है, रिजल्ट लो एजुकेशन लेवल की वजह से, ठीक है। अब बात करें सोशल एनवायरनमेंट की, तो वैल्यू एंड नॉर्मल्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो अफेक्ट एन इंडिविजुअल हेल्थ एज वेल बीन इन द डिफरेंट वे। सोशल स्टेबिलिटी, डाइवर्स रिकॉग्नाइजेशन, सेफ्टी, गुड वर्किंग रिलेशनशिप ऑल्सो स्टेबल ए सपोर्टिव सोसाइटी दैट रिड्यूस अवॉइड द पोटेंशियल एंड रिस्क टू गुड हेल्थ। यानी सोशल एनवायरनमेंट कैसे देखें, यानी वो जो इंडिविजुअल है उसकी सोशली रिलेशनशिप कैसे हैं, अगर उसके साथ अच्छा है तो दूसरा भी क्या है उसके साथ अच्छा रहेगा, तो वो कोई वैसे बात नहीं करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है सोशल एनवायरनमेंट बढ़िया रहता है, ठीक है। अब बात करें फिजिकल एनवायरनमेंट, एयर एंड वाटर ऑल्सो द फिजिकल फैक्टर इन द नेचर एनवायरनमेंट विच पुट द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। यानी एयर और वाटर अगर हम उनको क्लीन रखें तो हमारा हेल्थ भी अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसलिए, ठीक है। अब बात करें हेल्थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो द इफेक्ट ऑफ प्रीनेटल एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैज़ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। यानी प्रीनेटल या अर्ली चाइल्डहुड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे, ठीक है। वेल बीइंग चाइल्ड बॉर्न इन फैमिली हैव लो इनकम, अगर वही कोई बेबी है जो लो इनकम वाली फैमिली में बॉर्न हुआ है तो उसको लो बर्थ वेट होगा, लेस न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, और हैव डिफिकल्टी इन द स्कूल एंड कंपेरिजन टू बॉर्न इन फैमिली हैविंग हाई इनकम। यानी किसके कंपेयर में, अगर कोई बेबी हाई इनकम वाले फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या है बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेंगे, उसको स्कूल जाने को भी मिलेगा, मतलब उसको हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, ठीक है। अगर वहीं पे अगर वो लो इनकम में पैदा हुआ है, यानी लो इनकम फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसको ये सारी चीज़ नहीं मिल पाएंगी, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उसके हेल्थ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। सेवंथ बात करें सोशल सपोर्टिव नेटवर्क, ठीक है। ए बेटर हेल्थ रिजल्ट फॉर दी सपोर्टिव प्रोवाइड बाय द फैमिली, फ्रेंड एंड कम्युनिटी। यानी एक बेटर हेल्थ इससे भी हो सकती है कि पूरा सपोर्ट, यानी फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, कम्युनिटी का सपोर्ट हो, ठीक है। जेंडर, मैन एंड वुमेन और डिफिकल्ट एज सफर्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंडिकेटर, ये हमने बात कर ली डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, और ये हमने बात कर ली डायमेंशन ऑफ हेल्थ की, ठीक है। अब हम देखेंगे जो है हेल्थ अब हम बात करेंगे जो हेल्थ स्टेटस को मेजर कर सकते हैं किन इंडिकेटर के साथ। जैसे पहला है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, यानी इसमें क्या क्या है वो आप देखिए। पहला है क्रूड डेथ रेट, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 100,000 पॉपुलेशन पर ईयर इन ए कम्युनिटी, यानी ये कितनी डेथ है, ये 100 के पॉपुलेशन में, ठीक है, 1000 के पॉपुलेशन में, सॉरी। अब बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए न्यू बेबी विल बी लिव इन ए पॉपुलेशन, यानी ये एक एवरेज नंबर है जिसमें कितने न्यू बेबी
लाइव होते हैं, यानी होते हैं इन पॉपुलेशन में, ठीक है। अब बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ 1 to 4 years ओल्ड चिल्ड्रंस इन ए गिवन ईयर पर 100 चाइल्ड ऑफ द सेम एज ग्रुप एट द माइंड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर 1 to 4 years के चाइल्ड की डेथ होती है, अगर उसे 100 में गिनते हैं तो उसे हम किस में डालते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। अंडर 5 प्रोपोगेशन मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ टोटल डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ द एज, ठीक है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डेथ ऑफ वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गए मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोबिलिटी इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर वाज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द मोर्टेलिटी डाटा सो दैट द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन डिस्क्राइब, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड पॉइंट है बॉर्न विथ न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर, यानी न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर के साथ बॉर्न होना, ठीक है। जैसे हेल्थ एंड वेट ऑफ चाइल्ड एट द स्कूल एंट्री, द लोअर बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, ठीक है। लोअर बर्थ वेट कितनी होनी चाहिए, लेस देन 2.5 kg, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ द सोशल एंड मेंटल हेल्थ है ये, ठीक है। दे और द रेट ऑफ सुसाइड, एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, स्मोक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। दिस इंडिकेटर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द सोशल एक्शन इन इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस, ठीक है। अब हम बात करें, तो ये हमने बात कर ली हेल्थ इंडिकेटर्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसीज की। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग ऑप्टिमाइजिंग द सोशल यूजेस ऑफ इट्स हेल्थ नॉलेज ऑफ प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। यानी कंट्रोलिंग और ऑप्टिमाइजिंग सोशल यूजेस ऑफ इट्स हेल्थ प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्टिव इन कॉल्ड हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ पॉलिसी क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। हेल्थ पॉलिसी इज डिफाइंड एज द डिसीजन या प्लान या एक्शन दैट वाज टेकन टू अंडरटेकन टू अचीव स्पेसिफिक हेल्थ केयर गोल विद इन सोसाइटी, यानी ये एक ऐसा डिसीजन है या प्लान है या एक्शन है जिससे क्या है कि हम सोसाइटी के हेल्थ की जिम्मेदारी है, ठीक है। यानी गोल है एक कि सोसाइटी की हेल्थ को बढ़िया करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के बारे में, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इन्वॉल्व हुई थी किसमें, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 में, ठीक है। अब बात करें, इन 1983 इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी आफ्टर 36 years ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी 1983 में इंडिया की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी आई थी कितने साल बाद, 36 years ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ 1983 हेल्थ पॉलिसी क्या क्या थे, इट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एंड प्रमोटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। प्रिवेंटिंग एंड प्रमोटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्यूरेटिव ओरिएंटेड मॉडल ऑफ द हेल्थ केयर, ठीक है। अब हम बात करें नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ए रिवर्सड हेल्थ पॉलिसी, यानी 2002 में क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवर्स हेल्थ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 टू कैरी आउट बेटर हेल्थ केयर एंड इनकम्प्लीटेड गोल्स, यानी 2002 में आई थी बेटर हेल्थ केयर के लिए और इनकम्प्लीटेड गोल्स के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिवर्स पॉलिसी गवर्नमेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनली और फोर्स टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर टू दी सोसाइटी, यानी अकॉर्डिंग टू रिवर्स पॉलिसी गवर्नमेंट और हेल्थ प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या थी कि हेल्थ केयर सोसाइटी की प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर टू दी सोसाइटी फोकस किया गया था, फोर्स किया गया था, बोल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है फिंगर ब्लैंक्स में कि जो रिवर्स पॉलिसी गवर्नमेंट है वो कौन से, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 है, ठीक है। The NHP 2 lead to enhance the use of health service to a large group rather than a small group, यानी NHP 2 का लीड किया था कि वो हेल्थ सर्विस लार्ज ग्रुप मेंबर को दे रेदर देन स्मॉल ग्रुप को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर इक्वल अवेलेबिलिटी टू हेल्थ सर्विस अक्रॉस द सोशली एंड जियोग्राफिकली एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया, यानी सोशली और जियोग्राफिकली सबको अवेलेबिलिटी हो, इक्वल अवेलेबिलिटी हो हेल्थ सर्विसेज की, इस पर फोकस किया गया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट था। और सेकंड पे क्या था, टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन फैसिलिटी हेल्थ सर्विस फॉर द पीपल हु कैन अफोर्डेबल टू पे, यानी क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर से उनसे कहा गया था कि वो कंट्रीब्यूशन अपना इंक्रीज करें, जिससे क्या है कि जो पीपल पे कर सकते हैं वो पे करें और जो नहीं कर सकते उनको सर्विस दे सके, हेल्थ सर्विस, ठीक है।
टू स्प्रेड आउट पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। टू कैरी आउट ए सस्टेन स्टैंड ऑफ गुड हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। टू इंडियंस अप्रोच फॉर द ट्राइड सिस्टम ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। ये कब आई थी? ऑन 15 मार्च 2017 को आई थी। कब आई थी? 15 मार्च 2017 को। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेबल द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने स्टेबल किया था, स्टेबल हुई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, ठीक है। द मेन एम ऑफ द पॉलिसी इज फोकस ऑन सिकनेस एंड वेलनेस, सिकनेस और वेलनेस, ठीक है। 7 priority areas are also identified by the NHP 2070 for improving the environment for health, यानी 7 priorities areas जो आइडेंटिफाई की थी NHP 2017 ने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव एनवायरनमेंट फॉर दी हेल्थ, यानी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना हेल्थ के लिए, ठीक है। पहला था स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें क्या था? क्लीननेस पूरे प्रोग्राम चले थे, ठीक है। बैलेंस एंड हेल्थी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। थर्ड था एड्रेसिंग टबैको एल्कोहल एंड सस्टेन एब्यूज, ठीक है। फोर्थ था यात्री सुकन्या, ठीक है। प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। निब्बे नारी एक्शन अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्ड सेफली इन द वर्क प्लेस, ठीक है। रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये 7 प्रायोरिटीज थे किनके? NHP 2017 के। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थी? तो पहले हम बात करते हैं टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1.4 to 2.5% ऑफ GDP विथ मोर देन 2/3 ऑफ दिस रिसोर्स गोइंग टूवर्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना, यानी पहले 1.4% था, अब 2.5 हो गया GDP से, और ये 2/3 ऑफ रिसोर्सेज थे, ठीक है। टू प्रोवाइड ए लार्ज पैकेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी लार्ज पैकेज दिया जाए प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, ये थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के द्वारा, ठीक है। टू सजेस्ट फ्री डायग्नोसिस ड्रग्स इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स, यानी फ्री डायग्नोसिस, यानी फ्री टेस्ट करने के लिए, और ड्रग्स जो मेडिसिन है और इमरजेंसी हेल्थ सर्विस दी जाए सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में, ठीक है। टू मेक श्योर दैट द 2 बेड पर 100 पॉपुलेशन और इजीली अवेलेबल इन द गोल्डन आवर्स, यानी गोल्डन आवर्स में 2 बेड्स अवेलेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 100 पॉपुलेशन में, 1000 पॉपुलेशन के कारण में, ठीक है। ये तो हो गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। ये रही 1983 थी, फिर 2002 थी, फिर 2017 थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। तो ठीक है, देखिए, तो द MGG और द 8 गोल्स टू अचीव बाई 2015, यानी MDG में कितने गोल्स हैं? ये 8 गोल्स हैं, ये 2015 में अचीव। दैट रेस्पॉन्स टू वर्ल्ड मेन डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड साइंड आउट द यूनाइटेड नेशनल मिलेनियम डिक्लेरेशन इन सितंबर 2002, ठीक है। All the 191 United National member states have agreed to achieve their MDG by the year 2014, यानी जो 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर की स्टेट्स हैं उन सारों ने 2015 में जो एग्री किया था, ठीक है, अराइव, ठीक है। तो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन से थे? टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन मिले यूनिवर्सली, ठीक है। और टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी हो, ठीक है। टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। टू इरिटेट एक्सट्रीमली पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, ठीक है। टू कॉम्प्लेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज, ठीक है। टू इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। ये 8 गोल्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं FIP, यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या थे वो आप देखिए। तो द FIP डेवलपमेंट गोल्स और मेजर ग्लोबल इनिशियल इन द फार्मेसी फील्ड, यानी ये ग्लोबली फार्मेसी फील्ड में एक इनिशिएशन थी, ठीक है। दे वेयर फाउंड ऑन द इनोवेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ FIP, ठीक है। गोल्स इन नवंबर 2016 में आया था, ठीक है। तो FIP के गोल्स क्या क्या थे? एकेडमिक कैपेसिटी, अर्ली कैरियर ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारे थे, ठीक है। ये 21 थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स की। तो द यूनाइटेड नेशन सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स और नोन एज द ग्लोबल गोल्स, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। वेयर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015 में एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। हैज द यूनिवर्स कॉल्ड टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, ठीक है, प्रोटेक्शन द प्लैनेट एंड इंश्योर बाय द 2030 और द पीपल एंजॉइंग पीस, ठीक है। टारगेट क्या था? टू डिक्रीज द ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट, यानी मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना, ठीक है। एपिडेमिस ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, ठीक है। द रेनफोर्स प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंटिंग ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज कंप्रेसिंग नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। ये सारे थे। और ये सस्टेन डेवलपमेंट 17 गोल्स थे, और कौन कौन से थे? ये थे, ठीक है।
इसमें एक मिस हो गया है सस्टेन सिटीज एंड कम्युनिटी। यहाँ पे ये 17th वन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ये 17th वाला है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे पिछली बार भी आया था, अब की अभी एग्जाम हुए थे जिसमें भी आया था क्वेश्चन, तो आप ये जरूर लिख के जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप इन PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।